आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, फूड एंड न्यूट्रिशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा से आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। यह जो अंतःस्रावी तंत्र है, यह वीडियो जो है यह इसकी एक श्रृंखला चल रही है जिसका पार्ट 1 आप पहले देख चुके हैं। उसमें हमने यह चर्चा करी थी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वह क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है किन किन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो मिलकर हमारे शरीर का या ह्यूमन बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनाती हैं, उनके नाम आपने जाने थे। साथ ही साथ यह जो एंडोक्राइन सिस्टम से जो स्रावित होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, तो हार्मोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने चर्चा इससे पहले के वीडियो में करी थी। तो उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में आज ये एंडोक्राइन सिस्टम का आप सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित वीडियो आप देखेंगे तो हर वीडियो में हम किस अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, एक एक ग्लैंड को लेते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो जो अलग अलग प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उसमें पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। और इसकी जो आप देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या होती है, कहाँ पर ये स्थित है, तो यह जो है आपका जो हमारा स्कल वाला पार्ट होता है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क जो है उसकी स्फेनाइड जो बोन होती है उसके सेला टार्सिका नाम का एक उसमें गड्ढा होता है, तो वहाँ पर यह स्थित होती है। और यह तालु और मस्तिष्क के अधर तल के मध्य स्थित होती है और उसके एक ईफेंडिबुलम नाम की छोटी व्रंथ से यह जुड़ी हुई होती है। जैसा कि अभी आप ये देखिए, आप इस स्लाइड में देखिए, इसमें आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाया गया है। ऊपर स्कल है, खोपड़ी, उसके अंदर ब्रेन है। तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस आपको दिखाई दे रहा है, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ एक मटर के दाने के समान ग्लैंड होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और इसका अगर वेट देखा जाए तो ये बहुत ही 0.6 ग्राम वेट की बहुत ही छोटी ग्लैंड होती है। और यह जो ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। यह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जैसे थायराइड ग्रंथि और सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, गोनेड्स हैं और एड्रिनल ग्लैंड, तो अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं उस पर अपना कंट्रोल करती हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति के स्वभाव, उसका स्वास्थ्य, उसकी वृद्धि, लैंगिक विकास आदि जो लक्षण होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनको भी प्रेरित करती है। तो इस प्रकार जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पुनः आप स्लाइड देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे, ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित है और मटर के दाने के समान बहुत ही छोटी 0.6 ग्राम इसका वेट होता है। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो ये है कि जो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, और इन हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लग गए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो यह हार्मोन जो होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतः हड्डियों की वृद्धि पर अपना कंट्रोल रखता है। अगर ये हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है एक ह्यूमन बॉडी में तो वो अपने एक नॉर्मल हाइट को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। लेकिन अगर किसी कारण से इस हार्मोन का स्रावण ज़्यादा होने लगा, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाता है तो इससे व्यक्ति जो होता है उसकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो अगर बहुत 6 फीट से अगर ऊपर व्यक्ति चला गया, 7 फीट तक का हो गया उसकी हाइट है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो भीम का ऐसा दिखाई देता है, दानव की तरह दिखाई देता है। तो यह अगर स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसे एक्रोमेगेली नाम से जाना जाता है। एक बीमारी है, एक्रोमेगेली नाम का विकार जो है उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति भीमकाय, विशाल दानव की तरह दिखाई देता है। और इसके कारण क्या होता है, मनुष्य की जो लंबाई होती है वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है, हड्डियां भी मोटी और भारी हो जाती हैं। तो इस प्रकार अगर वृद्धि हार्मोन सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति की लंबाई जो है वो सामान्य लंबाई से अधिक हो जाती है। इसी के विपरीत हम बात करें कि यदि ग्रोथ हार्मोन बचपन की अवस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तब क्या होगा। तो जिन व्यक्तियों में बाल्यावस्था में, जिन बालकों में यह ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो उनके शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ना रुक जाती है। अब जब सामान्य लंबाई बढ़ना रुक जाती है और व्यक्ति जो है लगभग 1.5-2 फीट का रह जाता है और उसकी वो अपनी सामान्य लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाता है, या हम यूँ कहें कि उसके शरीर की जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है वो रुक रही है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति आपको बोना दिखाई देता है। आपने कुछ टीवी सीरियल्स में या अपनी डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनकी हाइट एक नॉर्मल हाइट से बहुत कम रह जाती है, तो उनको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बोना व्यक्ति, और इसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। ये जो विकार होता है, इस प्रकार की जो समस्या दिखाई दे रही है, इसको ड्वार्फिज्म बोला जाता है, बोनापन कहा जाता है। तो इस प्रकार से वृद्धि जो हार्मोन है ये हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है और नॉर्मल अमाउंट में इसका स्रावित होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और यदि यह अधिक मात्रा में स्रावित हुआ तो लंबाई जो है शरीर की सामान्य से अधिक हो जाती है, एक्रोमेगेली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। और अगर कम मात्रा में स्रावित होता है तो ड्वार्फिज्म की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार का हार्मोन है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है, TSH बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है यह क्या करता है कि जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उन हार्मोन्स पर अपना कंट्रोल रखता है, अर्थात थायराइड ग्रंथि सामान्य रूप से कार्य कर सके उसके लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। अगर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वह कम मात्रा में या हम यूँ कहें कि अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो इससे जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटीज़ होती हैं, थायराइड ग्लैंड की जो क्रियाशीलता है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि जो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है उससे और भी हार्मोन है जिसके पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज जो हमने चर्चा करी वह ये थी कि पीयूष ग्लैंड जो है उसकी सिचुएशन क्या है, मस्तिष्क में वो कहाँ स्थित है, साथ ही साथ उससे स्रावित होने वाला जो वृद्धि हार्मोन है वह किस तरह से शरीर में कार्य कर रहा है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे TSH कहा जाता है वह किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है। वर्तमान समय में आपने ये बहुत देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम, सामान्य भाषा में हम कहते हैं थायराइड प्रॉब्लम। तो वो थायराइड जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जो TSH हार्मोन निकल रहा है इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाता है और उसकी वजह से व्यक्ति जो है उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, कम भी हो सकता है, वेट इंक्रीज़ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं वो थायराइड हार्मोन के साथ साथ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी एक्टिविटी के कारण या उसकी क्रियाशीलता कम होने के कारण या अधिक होने के कारण भी उस तरह की जो समस्याएं हैं वे देखी जाती हैं। धन्यवाद।